नमस्ते बच्चों। आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी विषय में आज बच्चों हमारा पाठ 15 झांसी की रानी। तो बच्चों ये जो झांसी की रानी है ना, ये एक कविता है और इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का उन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीयों के मन में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा था और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी थी। किस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ाई की, उनकी वीरता की, ये एक छोटी सी कविता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद हम इसके अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। जन्म 1904, मृत्यु 1939, रचनाएं मुकुल, उन्मादिनी, श्रीधारा आदि। परिचय। आपकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम और नारी सुलभ भावनाओं से ओतप्रोत है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने झांसी की रानी की शौर्य गाथा एवं स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान का वर्णन किया है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, महलों ने दी आग झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मधमाती विजय मिटाते गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो हमारी कविता हो गई पढ़ के, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के हर व्यक्ति, हर इंसान के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई के मैदान में खूब लड़ी और उन्होंने बहुत अद्भुत पराक्रम दिखाया।
बच्चों, बुंदेलखंड का एक एक भारतवासी के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, इन्होंने बहुत वीरता के साथ युद्ध किया। युद्ध में इन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। युद्ध के मैदान में इन्होंने दुश्मन से बहुत बहादुरी के साथ उनका सामना की, उनसे खूब लड़ाई की और उन्होंने वहाँ पर अपना बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत पराक्रम दिखाया। ठीक है बच्चों, अब अगली पंक्ति में देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत अद्भुत वीरांगना थी। लोग उन्हें दुर्गा का रूप मानते थे, लोग उन्हें लक्ष्मी का रूप मानते थे और जो मराठा सैनिक है वो उनकी तलवारबाजी देखकर बहुत गदगद हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्हें व्यूह की रचना करना, तलवार चलाना, लड़ाई का अभ्यास करना, इन सब खेलों में वो बहुत माहिर थी और ये सब खेल उन्हें बहुत पसंद था। रानी लक्ष्मीबाई नकली युद्ध कौशल, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सेनाओं की घेराबंदी करना, दुर्ग तोड़ना, ये सब क्या थे? ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बच्चों, जो महाराष्ट्र की देवी है ना, देवी भवानी, वो उनकी भी आराध्य कुलदेवी थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक बहुत वीर महिला थी और उसके साथ साथ वो धार्मिक महिला भी थी। बच्चों, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो कुटिया में जो गरीब लोग थे, जो कुटिया में रहते थे, उन्हें भी अंग्रेज लोग बहुत कष्ट देते थे। इसके साथ ही साथ जो महलों में लोग रहते थे, राजा महाराजा, वो भी उससे बचे हुए नहीं थे। जो अंग्रेज लोग थे ये सामान्य जनता के साथ साथ, सामान्य जनता को तो कष्ट दे ही रहे थे, उसके साथ साथ ये महलों में रहने वाले राजा महाराजा को भी तरह तरह से अपमानित करते थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वहाँ के वीर सैनिक थे उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था और उन्हें अपने पूर्वजों से बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हुए थे। और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने जो पुरखे लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए बहुत सम्मान था, बहुत अभिमान था। नाना धुनपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान और जो नाना पेशवा थे वो युद्ध के लिए सारे तैयारी कर रहे थे। नाना पेशवा क्या कर रहे थे? वो युद्ध के लिए सारी व्यवस्था कर रहे थे। नाना साहब, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और ये जो नाना पेशवा है ना, ये बहन छबीली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को छबीली नाम से भी संबोधित किया जाता है। बच्चों, तो जो नाना पेशवा थे इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बोला है। नाना पेशवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। यहाँ पे क्या लिखती है कवित्री? बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। जो पेशवा के जो बहन थी, मुंह बोली बहन थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने लड़ाई का आह्वान कर दिया था स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने खुलकर घोषणा कर दी थी। क्या कर दी थी रानी लक्ष्मीबाई ने? खुलकर स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी थी।
उन्होंने युद्ध की तैयारी कर ली थी कि नहीं, अभी हमें युद्ध करना है। ये छबीली कौन थी? पेशवा की मुंह बोली बहन थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना पेशवा की मुंह बोली बहन थी। इन पंक्तियों में कहते हैं कि नाना पेशवा की जो बहन थी छबीली, उन्होंने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कर दी, एकदम खुलकर घोषणा कर दी कि अभी हमें संग्राम करना है, हमें लड़ाई करना है। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई को सभी जनता के मन की भावनाओं को जागृत करना था। जो उनकी सोई हुई भावना थी उनको जगाना था, जागृत करना था। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। इस पद में कवित्री कहना चाहती हैं कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी। विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ हो या दिल्ली या कानपुर या पटना, कोई भी हो, सब जगह विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी यह लोगों के अंतःकरण से फूटी हुई थी। महलों में रहने वाले राजा महाराजाओं ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई तथा झोपड़ों में रहने वाले सामान्य जनों ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया। स्वतंत्रता आंदोलन का वो जो हलचल थी उसमें सभी राज्य ने, चाहे वो मेरठ हो, कानपुर हो, पटना हो, सभी ने भारी धूम मचाई थी। और जो जबलपुर और कोल्हापुर के लोग थे उन्होंने भी इस हलचल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जाओ रानी याद कर रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। इन पंक्तियों में लेखिका कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे। झांसी की रानी का यह बलिदान कभी भी भारत का कोई भी देशवासी नहीं भूलेगा। हमेशा सभी देशवासी झांसी की रानी का यह बलिदान हमेशा याद रखेंगे। चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, भले दुश्मन अपनी विजय का परचा लहरा रहा हो या झांसी को ही उड़ा दे बम से, गोलों से चाहे झांसी को उड़ा दे या झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। हमेशा उनकी छवि हमारे मन में रहेगी। कोई स्मारक बनाए या ना बनाए, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमेशा हमारे दिल में बसी रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। झांसी की रानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। इन पंक्तियों में लेखिका हमें कहती है कि शहीद रानी लक्ष्मीबाई को भारत के लोग, कवित्री कहती है कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये भारत के लोग हमेशा उनको याद रखेंगे, कभी उन्हें नहीं भूल पाएंगे। हमेशा उनकी सभी भारतवासी के दिलों में रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अमर रहेगी। कवित्री कहती है कि तुम्हारा ये जो बलिदान है
ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास भले ही इसका जिक्र ना हो, इतिहास इस बात का जिक्र करे या ना करे, सच्चाई को भले झुठला दे, लेकिन तोप के गोलों से झांसी को भले ही मिटा दे, उसका नामो निशान ना रहे, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो हमेशा तुम्हें अपने मन में याद रखेंगे। तुम एक ऐसी छवि हो जो कभी मिटने वाली नहीं हो। और सचमुच बच्चों, झांसी की रानी बहुत वीर महिला थी। उन्होंने बहुत वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। बच्चों, यहाँ पे हमारी ये कविता समाप्त होती है। अब हम इस कविता के स्वाध्याय करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने समझा, आपने इस कविता से क्या समझा वो आपको यहाँ पे लिखना है। शब्द वाटिका, नए शब्द, खिलवाड़ खेल, दुर्ग किला, चिंगारी अग्निकण, मदमाती मतवाली, बलिदान त्याग, अमिट ना मिटने वाली। स्वयं अध्ययन, वसुंधरा दिवस कैसे मनाएं इसके बारे में जानकारी लिखो। तो बच्चों, हमारी वसुंधरा है, उसे हमेशा हमें बहुत संभाल कर रखना है। तो आप ये दिवस कैसे मनाओगे, आप वो लिखो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए वसुंधरा दिवस पर तो आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए। अभी जून महीने में हम लोगों ने प्रतियोगिता भी रखी थी बच्चों। वसुंधरा दिवस पर आप लोगों ने चित्र बनाया था, याद है? अभी आप उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करो और लिखो। ठीक है? खोजबीन, आकाश गंगा की जानकारी प्राप्त करो। बच्चों, आकाश गंगा में बहुत कुछ होता है। अगर आपको इसकी जानकारी प्राप्त करना है, आप गूगल पे जाइए, आपको आकाश गंगा के बारे में इतने अच्छी जानकारी मिलेगी ना बच्चों। आप गूगल पे जाके सर्च करिए। ठीक है? सुनो तो जरा, कोई स्फूर्ति गीत सुनो और सुनाओ। तो बच्चों, स्फूर्ति गीत आप सुनो और उसे अपने घर के किसी बड़ों को सुनाइए। जैसे ये झांसी की रानी, ये कविता है ना, कितना स्फूर्ति वाला गीत है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत है बच्चों, आप उसे पढ़िए। वाचन जगत से विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिला की जानकारी पढ़ो और बताओ। बच्चों, बहुत सारे क्षेत्रों में महिला आजकल बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है और बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं ने अपना नाम बहुत रोशन किया है। जैसे पीटी उषा है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो, है ना। इंदिरा गांधी के बारे में आप पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप गूगल पे जाइए और उन महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है बच्चों? बताओ तो सही, झांसी की रानी के बचपन संबंधी कोई प्रसंग घटना बताओ। तो बच्चों, झांसी की रानी, आप गूगल पे जाइए और झांसी की रानी सर्च करिए, उनकी बचपन की सारी कहानी आ जाएगी। कैसे वो घुड़सवारी करती थी, सैनिकों के साथ तलवारबाजी करती थी। ये सब उनके सारे लड़कियां, जो बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, वो छोटी रहती हैं तो गुड्डी गुड्डी से खेलती हैं, गुड़िया से, गुड्डी से खेलती हैं, खिलौने से खेलती हैं। लेकिन झांसी की रानी बचपन से ही युद्ध कैसे किया जाता है, तलवारबाजी कैसे की जाती है, घुड़सवारी कैसे की जाती है, इन सब खेलों में उनकी रुचि बहुत थी। तो बच्चों, आप गूगल में जाइए और सर्च करिए, आपको पूरी जानकारी उनके बचपन की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? मेरी कलम से अपने परिवेश के दिव्यांग व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु 5-6 प्रश्न बनाकर लिखो। कोई आपके परिवेश में आगे आजू बाजू में दिव्यांग व्यक्ति हो और आपको उनका साक्षात्कार लेना हो तो उसके लिए आप 4-5 प्रश्न बनाइए। ठीक है? आगे निम्नलिखित भाव से संबंधित पंक्तियां लिखो। पहली, स्वतंत्रता की इच्छा हर भारतीयों के मन में जाग उठी है। बच्चों, मैंने प्रश्न उत्तर आपके लिए बनाया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, निम्नलिखित भाव से संबंधित पंक्तियां लिखो। पहला, स्वतंत्रता की इच्छा हर भारतीय के मन में जाग उठी है।
तो इसका हमारे बुक में देखो है, वो हमारा उत्तर होगा। महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, ये उसका उत्तर होगा बच्चों। दूसरा, झांसी की रानी अपने आप में एक स्मारक है, ये पंक्ति देखो हमारे बुक में है। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। तीसरा, राजा और प्रजा दोनों अत्यंत दुखी थे, उत्तर, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, क्योंकि वहां के राजा और प्रजा दोनों दुखी थे। छठा, वह पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ी थी, इसका उत्तर में आएगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न भी लिखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रश्न पहला, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी किसके मुंह से सुनी गई थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हर बिंदोले के मुंह से सुनी गई थी। किसके मुंह से सुनी गई थी? बुंदेलों के मुंह से सुनी गई थी। प्रश्न दूसरा, लक्ष्मीबाई की तुलना किससे की गई है? लक्ष्मीबाई की तुलना दुर्गा से की गई है। हमारा प्रश्न तीसरा है बच्चों, लक्ष्मीबाई की तलवार के वार देखकर कौन पुलकित होता था? इसका उत्तर, मराठे लक्ष्मीबाई की तलवार के वार देखकर पुलकित होते थे। प्रश्न चौथा, संघर्ष की व्यवस्था कौन कर रहे थे? संघर्ष की व्यवस्था कौन कर रहे थे? तो उत्तर, संघर्ष की व्यवस्था नाना धुंधुपंत पेशवा कर रहे थे। झांसी की रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है? झांसी की रानी को मर्दानी कहा गया है क्योंकि वह रण क्षेत्र में मर्दों की तरह बहादुरी दिखाती थी। बच्चों झांसी की रानी को मर्दानी इसलिए कहते थे, जब युद्ध का मैदान होता था ना, तो जहाँ पर जिस प्रकार पुरुष लोग दुश्मनों का सामना करते थे, उसी प्रकार झांसी की रानी भी बहादुरी के साथ सभी दुश्मन शत्रुओं के साथ युद्ध करती थी, इसलिए उन्हें मर्दानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रण क्षेत्र में युद्ध के मैदान में मर्दों की तरह बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करती थी, लड़ाई करती थी, इसलिए उन्हें मर्दानी कहा जाता था। अभी हमारा प्रश्न छठा, स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ से निकली थी? तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतःकरण से निकली थी। सातवां प्रश्न, लक्ष्मीबाई के कृतज्ञ कौन थे? उत्तर, सारे भारतवासी लक्ष्मीबाई के कृतज्ञ हैं। हम सभी भारतवासी बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के कृतज्ञ हैं। हम कभी भी उन्हें नहीं भूल सकते हैं, उनकी वीरता को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किस प्रकार वो अपने बच्चे को कंधे में बांध कर युद्ध के मैदान में दुश्मनों के साथ लड़ती थी। अब उसके बाद हमारा ये है, सदैव ध्यान में रखो, देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। बच्चों हमें हमेशा हमारे मन में अपने देश के प्रति त्याग और प्यार की भावना, सम्मान की भावना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए अपने देश के प्रति। विचार मंथन, स्वतंत्रता अनमोल होती है। सही बच्चों, स्वतंत्रता बहुत अनमोल होती है। अगर आपको एक दिन के लिए कैद करके रखा जाए तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा। वो एहसास ही बहुत, वो सोचना ही बहुत है खराब होता है कि कोई हमें कैद करके रखे। तो स्वतंत्रता बहुत अनमोल होती है। हमारा देश आज स्वतंत्र हो गया है। जब वो स्वतंत्र नहीं था, किस प्रकार अंग्रेज लोग शासन करते थे, जुल्म करते थे, तकलीफ देते थे, वो तो जो हमारे पूर्वज है वो उन्हें पता है। हम तो आज़ादी में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें इतना कुछ पता नहीं है। चलो भाषा की ओर। निम्न वाक्यों के काल पहचान कर उसे अन्य दो कालों में परिवर्तित करके लिखो। बच्चों यहाँ पे हमें काल पहचानना है और उसे परिवर्तित करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता है काल किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले
उसे हम काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया की जिस रूप से कार्य होने का समय का पता हमें चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल बच्चों, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बच्चों उसके भी भेद होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं काल के ऊपर एक पूरा वीडियो आपको बना के दे दूंगी। अभी अगर मैं आपको बताने जाऊंगी तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो मैं अगले किसी वीडियो में आपको, अगर आपको चाहिए तो बच्चों आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं बना दूंगी काल के ऊपर एक अच्छा अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चों, काल किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। काल के 3 भेद होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल मतलब जो हम काम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये वर्तमान काल हो गया। कल मैंने गणित का वीडियो बनाया था, ये हो गया भूतकाल, क्योंकि कल मैंने वो काम किया था, वो भूतकाल। भविष्य काल, कल मैं इंग्लिश का वीडियो बनाऊंगी, ये हो गया भविष्य काल। मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं वो वर्तमान काल है बच्चों, और जो काम हम कल करने वाले हैं वो भविष्य काल हो जाएगा, और जो काम हम कर चुके हैं वो भूतकाल। ठीक है, अब चलो हम वाक्य पढ़ते हैं। मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, ये क्या है? सीखूंगा, ये भविष्य की बातें हैं, ये भविष्य काल है। मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, अभी वो सीख नहीं रहा है, उसने सीखा भी नहीं है, सीखूंगा, ये क्या हो गया? भविष्य का बात हो गया, भविष्य काल। अब हमें इस वाक्य को ना 2 अलग कार्य में, अब भविष्य काल हो गया है तो हम 2 अलग कार्य काल में बताएंगे। मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, ये वर्तमान काल। सीख रहा हूँ, मैं अभी कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल। मैं अभी ये काम कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों का जो वीडियो बना रही हूँ ये वर्तमान काल है। और कल मैंने जो पहली का वीडियो बनाया था वो हो गया भूतकाल, और कल मैं इंग्लिश का बनाने वाली हूँ वो हो गया भविष्य। तो अभी ये वर्तमान काल है। मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, वर्तमान काल। मैं साइकिल चलाना सीख चुका था, ये काम मैं सीख गया हूँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, ये क्या हो गया? भूतकाल। जो काम हम कर लेते हैं वो भूतकाल। ठीक है, अब ये दूसरा, शीतल ने पत्र लिखा, ये क्या है? पत्र लिखा है, शीतल ने पत्र लिखा है, ये वर्तमान काल का, अभी वो लिख रही है, लिखा है। अभी हमें भविष्य काल में हम कैसे लिखेंगे? शीतल पत्र लिखेगी, इस वाक्य को मैंने भविष्य काल में लिखा है। भविष्य काल मतलब जो आने वाला काल है। शीतल पत्र लिखेगी, भविष्य काल मतलब जो होने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। शीतल पत्र लिखेगी। शीतल ने पत्र लिखा था, ये क्या हो गया? भूतकाल। ये काम हो चुका है, वो भूतकाल होता है बच्चों। अब हमारा तीसरा वाक्य है, त्रिशा पुस्तक पढ़ रही थी, ये भूतकाल है, पढ़ रही थी, ये काम हो चुका है, वो भूतकाल। अभी हमें इसे भविष्य काल में लिखना है, तो हम लिखेंगे त्रिशा पुस्तक पढ़ेगी, भविष्य काल। त्रिशा पुस्तक पढ़ रही है, वर्तमान काल। जो काम हम अभी कर रहे हैं वो वर्तमान काल। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या करना है? सलीम जा रहा था, ये भूतकाल वाक्य है, सलीम जा रहा था, तो इसे हमें भविष्य काल में लिखना है। ठीक है, सलीम जाएगा, भविष्य काल। सलीम जाता था, भूतकाल। अभी ये वाक्य है, हम मुंबई जाएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है। अब इसे हम वर्तमान काल और भूतकाल में लिखेंगे। तो वर्तमान काल में लिखेंगे तो कैसे? हम मुंबई जा रहे हैं, काम चालू है, जा रहे हैं, वर्तमान काल। हम मुंबई गए थे, भूतकाल। जो काम हो चुका है वो भूतकाल में है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को काल के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए।
मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो बच्चों, आज की जो हमारी पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों ने मेरी पाठशाला पूरी यहाँ तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी पाठशाला अच्छी लगती है तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों, सबसे पहले जाकर आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी का चित्र है ना, उससे भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप अपनी पढ़ाई कर सको। बच्चों, एक नया वायरस फिर से हमारे यहाँ आ गया है, तो आप सभी बच्चे अपने घर में रहिए और सेफ्टी से रहिए, बाहर मत जाइए। ठीक है बच्चों? और बच्चों, हो सके तो मेरी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के सभी बच्चे मेरी पाठशाला में पढ़े, क्योंकि हमारे सारे स्कूल बंद है। बहुत सारे बच्चे घर में बैठे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, वो ऑनलाइन कैसे आएंगे? तो आपके पास मोबाइल है, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये वीडियो बहुत आगे तक जाए और सभी बच्चे जो जहाँ पे भी हो उनको मेरा ये पाठशाला मालूम पड़े और मेरी इस आनंद पाठशाला में वो बच्चे आए और अपनी पढ़ाई पूरी करें। ठीक है बच्चों? तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।